तो बात करेंगे हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के पेपर की। पेपर तो बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का एक साथ होता है, बट फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का, उसमें बेटा बहुत सारे डायग्राम्स भी हैं। डायग्राम्स बोले तो ग्राफ्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे इफ यू टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोली मार्केट, इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट, राइट। एंड उसमें दिखाना कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में अब नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं एंड लॉसेज होते हैं, राइट। तो ये बहुत सी चीज़ें हम देख रहे हैं और बहुत सारे ग्राफ्स इन्वॉल्व हैं हमारे स्टडी नोट फॉर्म्स ऑफ मार्केट में। तो क्या मैम ये ग्राफ्स भी हमें करने हैं? क्या इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है? तो डेफिनेटली बेटा यस, ग्राफ्स से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पेपर में, ठीक है। तो ग्राफ्स को बिल्कुल भी लाइटली लेने की गलती मत करना, ग्राफ्स भी आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए, ठीक है। जैसे कि इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट है, उसका शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अलग है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अलग है, राइट। तो वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये मैंने पैनल बनाया, दिस इज द ओरिजिन, y एक्सिस, x एक्सिस, and here we'll write revenue oblique cost oblique price. Here I'll label output, okay. And this is the AR curve of monopolistic competition. Here's the MR curve of monopolistic competition market. Here's the MC, okay. And the output which is decided is at point E, okay. So this is OM, output which is decided in the market, and the price that will be charged for this output would be OP, ठीक है। OP प्राइस चार्ज होगा बेटा OM आउटपुट के लिए। अब यहां पर आपको AC कर्व भी दे रखी है, ठीक है, AC कर्व। सो अब यहां पर आपको बेटा AC कर्व भी दे रखी है। सो दिस इज द एवरेज कॉस्ट कर्व। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का सेलर है, ठीक है, उसे एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, या नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये ग्राफ आपको दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए यहां पर जो सेलर है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है, या फिर लॉसेस अर्न कर रहा है, या फिर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बेटा आ सकता है। तो देखिए जो एवरेज कॉस्ट है, ठीक है, वो ज्यादा है प्राइस से, राइट। हियर इज द एवरेज कॉस्ट। सो वो ज्यादा है प्राइस से, तो ये जो पोर्शन हो गया वो क्या है बेटा, लॉसेस का पोर्शन है। एज वी नो दैट जब भी प्राइस कम होता है और एवरेज कॉस्ट ज्यादा होती है प्रोडक्ट की, तो लॉसेस होते हैं, राइट। तो ये जो इतना पोर्शन है बेटा, ये लॉसेस को डिनोट कर रहा है। तो कहीं पर आपसे ये भी पूछा जाता है कि बताइए कौन सा रेक्टेंगल लॉसेस को डिनोट कर रहा है। तो EDPACM। तो आपको ऑप्शंस में भी दिए हो सकते हैं, बहुत सारे रेक्टेंगल्स जैसे यहाँ पे बन सकते हैं, आपको बनाकर दिए होंगे। पूछा जाएगा कौन सा रेक्टेंगल बताइए लॉसेस को डिनोट कर रहा है, तो ACEDP, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा ग्राफ से रिलेटेड। तो मेक श्योर जितने भी ग्राफ्स हैं उसको आप अच्छे से करें, बार बार बनाकर देखें, उसको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ करें। कोई भी ग्राफ ऐसा नहीं होना चाहिए हाँ रट लिया, रटने से कुछ नहीं होता बेटा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप गाइज आपको ये वाली वीडियो मेरी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू अवर चैनल। और यहाँ पर गाइज इजाज़त चाहती हूँ सेशन को एंड करने की। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।